नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अवेकनिंग इंडिया चैनल पर। भारत अब वो देश नहीं रहा जो दूसरों की तकनीक पर निर्भर रहे। आज हम बात कर रहे हैं भारत के उस ऐतिहासिक कदम की जिसने पूरी दुनिया को चौकन्ना कर दिया है। छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान यानी सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट्स के विकास की। और ये कोई अफवाह नहीं, बल्कि खुद डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की एरोनॉटिकल सिस्टम्स की महानिदेशक राजलक्ष्मी मेनन ने इसकी पुष्टि की है। अब तक आपने अमेरिका, रूस, चीन जैसे देशों को एडवांस्ड फाइटर जेट्स बनाते देखा होगा, लेकिन अब भारत ने भी ये जंग छेड़ दी है, और वो भी सबसे आधुनिक तकनीकों के साथ। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि फाइटर जेट्स बस टॉप गन मूवी के स्टाइल में उड़ने वाले जहाज हैं, तो आप गलत हैं। छठी पीढ़ी के ये फाइटर जेट्स सिर्फ मशीनी ताकत नहीं, बल्कि दिमागी ताकत का भी कमाल होंगे। सबसे पहले बात करते हैं एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता की। ये फाइटर जेट्स सिर्फ पायलट के इशारों पर नहीं चलेंगे, बल्कि खुद डिसीजन ले सकेंगे। मतलब, युद्ध के मैदान में जब हर सेकंड कीमती होता है, तब ये जेट्स अपने आप दुश्मन की पहचान, उसकी चाल और यहां तक कि उसके अगले कदम का अंदाजा लगाकर तुरंत एक्शन ले सकते हैं। और यही नहीं, ये जेट्स बड़े स्तर पर लॉयल विंगमैन यानी मानव रहित ड्रोन के झुंड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। यानी एक पायलट दर्जनों ड्रोन का मास्टर बन जाएगा। अब बात करते हैं डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी लेजर जैसे निर्देशित ऊर्जा हथियारों की। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये भारत की असली ताकत बनने जा रही है। ऐसे हथियार दुश्मन के मिसाइल, एयरक्राफ्ट या यहां तक कि उसके ग्राउंड बेस को भी पल भर में राख कर सकते हैं। दुश्मन की कोई भी चाल इन लेजर हथियारों के आगे नहीं टिक पाएगी। लेकिन भारत यहां ही नहीं रुका। अगला बड़ा कदम है हाइपरसोनिक तकनीक। दोस्तों, हाइपरसोनिक वेपन्स की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम्स भी उन्हें पकड़ नहीं पाते। डीआरडीओ ने जनवरी 2025 में सक्रिय रूप से ठंडा होने वाले स्क्रैमजेट कंबस्टर का सफल परीक्षण किया। ये वही तकनीक है जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के लिए रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। और जुलाई 2025 में डीआरडीओ ने एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल यानी ETLDHCM का सफल परीक्षण किया, जिसकी रेंज है 500 किलोमीटर और स्पीड है मैच 8। ये स्पीड किसी भी दुश्मन की नींद उड़ाने के लिए काफी है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सब सिर्फ कागजों तक सीमित है? बिल्कुल नहीं। ये सब उस मजबूत नींव पर खड़ा है जो भारत ने अपने पहले के प्रोजेक्ट से बनाई है, जैसे हमारा हल्का लड़ाकू विमान तेजस और एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA। इन सब ने भारत को आत्मनिर्भर रक्षा तकनीक के रास्ते पर मजबूती से आगे बढ़ाया है। छठी पीढ़ी के ये फाइटर जेट्स दिखने में जितने खूबसूरत होंगे, उतने ही घातक भी। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी यानी अदृश्यता जो इन्हें राडार से भी बचा सकेगी। हाइपरसोनिक स्पीड जो पलक झपकते ही दुश्मन के इलाके में पहुंच जाए। और लेजर वेपन्स जो दुश्मन के पूरे डिफेंस सिस्टम को चुटकियों में तबाह कर दें। अब सवाल है, ये सब भारत क्यों कर रहा है? इसका जवाब है, आज की दुनिया में केवल संख्या नहीं, बल्कि क्वालिटी और टेक्नोलॉजी की जंग है। आज के युद्ध सिर्फ बंदूक या टैंक से नहीं, बल्कि दिमाग, डेटा और स्पीड से लड़े जाते हैं। और भारत अब इस मैदान में सबसे आगे रहना चाहता है। डीआरडीओ की ये पहल भारत को न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाएगी, बल्कि हमें वैश्विक स्तर पर एक बड़ा खिलाड़ी भी बनाएगी। सोचिए, जब भारत के पास ऐसी तकनीक होगी, तो कोई भी दुश्मन हमारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख पाएगा। अब बात करते हैं कि ये सब कब तक हकीकत बनेगा। दोस्तों, रक्षा क्षेत्र में ऐसी तकनीकों का विकास एक दिन में नहीं होता। ये लगातार रिसर्च, मेहनत और फंडिंग का नतीजा होता है। लेकिन जिस रफ्तार से डीआरडीओ काम कर रहा है, उससे साफ है कि आने वाले कुछ सालों में भारत के आसमान में छठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स गरजते नजर आएंगे। मित्रों, हमें गर्व होना चाहिए कि भारत अब सिर्फ तकनीक का उपभोक्ता नहीं, बल्कि उसका निर्माता बन रहा है। जिस देश को कभी तकनीक के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, आज वही देश खुद तकनीक का लीडर बनने की ओर बढ़ रहा है। तो दोस्तों, जब भी आप भारत के आसमान में कोई विमान उड़ता देखें, तो याद रखिए, वो सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि भारत की शक्ति, आत्मनिर्भरता और वैज्ञानिक सोच का प्रतीक है। यही है नया भारत, जो न सिर्फ अपने लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन रहा है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और कमेंट में बताएं, क्या आप तैयार हैं उस दिन के लिए जब भारत के छठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स दुनिया के सभी दुश्मनों को मात दे देंगे? जय हिंद।